राम मंदिर आंदोलन देश का इकलौता आंदोलन है जिस आंदोलन का कोई नेता कभी राजनीति में नहीं आया। खाओ मां कसम। उस आंदोलन में नृत्य गोपाल दास जी से लेके अशोक सिंघल जी से लेके मोरोपंत पिंगले जी तक कभी नहीं आया। अडवाणी जी पहले से राजनीति, उमा भारती पहले से सांसद। तो यही एक अंतर क्या जिन लोगों ने कहा हम गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, सब मुखौटा लगा के खटाखट राजनीति में आने गए। चलिए नहीं आज भी मैं पूछता हूं कि अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो ये बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? अरे सब तुम लोग पागल है कि? अच्छा ये बताइए, ये प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ढपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी। इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? क्या मेरे बता दे मेरे को हमारे विपक्षी लोग। अब कोई इस ढंग की वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेके रीता के पति का काम कर रहे हैं, सर इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? चीटिंग करता है तू। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं को बहुत, और फिर एक गाना गाया जाता है बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति इस्तीफे से क्या लेना देना है? जरा मुझे पूरा एक्सट्रपलेशन करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी बॉटनी चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। केमिस्ट्री जहां से भी संभव हो सके मुझे ये लिंक बता दें। इसलिए देश को यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। और मैं एक और भी फैक्ट रखना चाहता हूं। बोल कि हर संसद सत्र से पहले कुछ ना कुछ बवाल पिछले 3, 4, 5 सालों में ये कस्टमरी सा हो गया। याद करिए 30-31 जनवरी 2001 संसद का सत्र शुरू होता है और 29 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर अनेक विदेश से बहुत सारी सेलिब्रिटीज का बयान आ जाता है। मानसून सत्र 20 जुलाई 2021 से प्रारंभ होता है, 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। जुलाई 20-21 जुलाई 2023 को संसद का मानसून सत्र शुरू होता है, उससे पहले मणिपुर का वीडियो आ जाता है। मतलब आप बताइए, जनवरी 2024 से शुरू होता है, उससे पहले बीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। 2024 के नवंबर में सत्र शुरू होता है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोई फॉरेन में अमेरिका में जाके कोर्ट पे अपील कर देता है। खोपड़ी तोड़ है। जरा ये लिंक भी देखिए, सिर्फ महज संयोग है कि सीधे संसद सत्र से एक दिन पहले या 2 दिन पहले विगत 4-5 सालों में, मैंने उदाहरण और डेट के साथ कोट कर, तो ठीक है सुधांशु जी, लेकिन पेपर संदेह अभी मजा आएगा ना। जी नियत को ले। पेपर लीक तो आपकी सरकार की देखरेख में हुआ ना, वो तो किसी विदेशी ताकत ने कराया नहीं। अब वो मानसून सत्र के पहले होना था तो हुआ। एक आखिरी सवाल है सर जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी कि आखिरकार तो बात आपको पॉपुलर जनता पार्टी से करनी ही पड़ी ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात तो करनी ही पड़ी, पहले से क्यों नहीं ये संवेदनशीलता दिखाई? देखिए, जिस समय सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए और वो पहली बार तो नहीं बैठे नहीं वो तो वहां लद्दाख में भी बैठे और वहां लेके हिंसा भी हुई थी। तो यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, वहां मुद्दा कुछ और था, यहाँ मुद्दा कुछ और है। और मैं फिर जो मैंने क्यों बोला अंजना जी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जब गंभीरता से कोई बात करना चाहेगा तो बात करेंगे। मैंने सारी बातें क्यों गिनाई? पेपर लीक अगर मुद्दा है तो ये यही नारे हैं जो पिछले 5-6 साल में सीए के प्रोटेस्ट से ले, कौन है ये लोग? किसान आंदोलन से लेके पहलवान आंदोलन से लेके सारे आंदोलनों में यही बात, यही शब्द, यही शब्दावली, और कुछ तो वैसे जो कभी नहीं बोले गए, जैसे मेरा जेंडर मेरी आजादी, जंग के हर घर से हिडमा मारोगे, नहीं सब क्या है? घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं? आंदोलन कोई भी हो, नारे यही के होते, सवाल तो ये है, और चेहरे वही होते, यानी चेहरा भी वही है और आवाज भी वही है, सिर्फ मुखौटा बदलता है। क्या आंदोलन चलाने वालों को तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ध्यान रखना चाहिए कि पिछले दरवाजे से मुखौटा लगाए हुए लोग आपके आंदोलन को यूसर्व करने के लिए आए। चलिए ठीक है, अब गुरदीप सप्पल जी आप विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालिए, उसके बाद से सांसद राजीव राय जी और भारती जी के पास चलेंगे। गुरदीप सप्पल जी, आपकी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कहाँ खड़ा है? क्योंकि बहुत एक ऐसा रिश्ता दिखा जिसमें आपकी पार्टी को भी कटघरे में वहां पर प्रदर्शनकारियों ने खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी वो बोलते नजर आए, दलाल। फिर ऐसी तस्वीर आई जिसमें आपके नेता भी गए और आपके लोगों ने भी समर्थन दिया। इन सब में सरकार को घेरने का सिर्फ एक जरिया ये बनकर रह जाएगा कि आपको लगता है आर पार कुछ एक्शन होगा? शुक्रिया अंजना सिंह। पहले तो 2 ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा। आज पहले हम सबको निंदा करनी चाहिए जो बल प्रयोग हुआ छात्रों के ऊपर, मीडिया को भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। और जो तस्वीरें ऑफिशियली जारी हुई पार्लियामेंट से कि रेडी टू शूट LMGs और असॉल्ट राइफल लेके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक खड़े थे, उनकी फोटोग्राफ जारी की गई। क्या हम कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप में है, लोकतंत्र में है?
ये युवा, ये बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बात तो सही है कर रहे थे। इस तरह के फोटोग्राफ रिलीज करने का घोर कंडेमनेशन होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। ये उचित नहीं है एक लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें। दूसरी बात, पूरा दिन पार्लियामेंट के आसपास हंगामा हुआ, हजारों हजार युवा और छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन एक सवाल देश के प्रधानमंत्री से या देश के गृह मंत्री से मीडिया ने, इंक्लूडिंग आपके चैनल ने, आज सुबह से नहीं पूछा है। ये दलाल तो बात ऑब्जर्वेशन के तौर पे। अब आज ये आज जो हुआ, ये बात सही है कि कॉल सीजेपी का था, लेकिन आज जो सड़क पर लोग थे वो तमाम वो लोग थे, वो युवा थे जो तंग आ चुके हैं इस सरकार की पॉलिसी मजा आया से, खासतौर पे पेपर लीक पे। और जहां जहां उनको मौका मिल रहा है वहां वहां वो स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं। मैं 2 दिन पहले देहरादून में था, जब राहुल जी का प्रोग्राम था छात्रों की कूच, बड़ी तेज बारिश थी, शाबाश बेटा। वेन्यू चेंज हो गया, बीजेपी ने जैस्मीन का प्रोग्राम रख दिया, लेकिन दसियों हजार बच्चा, इतना युवा हमारी पार्टी में मेंबर नहीं है, दसियों हजार बच्चा कंधे से कंधा जोड़कर राहुल जी के प्रोग्राम में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आया। जब कल भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव किया गया तो हजारों की भीड़ वहां जुटी एनएसयूआई के प्रोग्राम में। कल जब बोकारो में हुआ, कल जब सीकर में हुआ, कल जब रांची में हुआ, तो हजारों बच्चे जुट रहे हैं। तो ये इसको नोटिस करना चाहिए कि ये वो युवा हैं जो गुस्से में हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिनके दर्द है, जिनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, और वो हर जगह जाके खड़े हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और उनके ऊपर आप लाठीचार्ज करेंगे और आप आंसू गैस चलाएंगे, ये सबके सब चोर हैं साले। उचित नहीं है। सवाल ये है कि इनकी डिमांड है, इनकी डिमांड है जिसको राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट देहरादून में अपने चार्टर में रखा है कि हम कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 बातें कर रहे हैं। एक कि एग्जाम पैटर्न अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से 21वीं सदी के हिसाब से हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पेपर्स हो, रैंडम क्वेश्चन पेपर्स हो और सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो। ये राहुल गांधी की डिमांड की है। गुड क्वेश्चन। दूसरी डिमांड है कि ये जिस तरह का एनटीए आपने बना दिया, जिस तरह की संस्थाएं बना दी जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठेके पे चलती हैं, वो आप बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स में एजुकेशन में पॉलिटिक्स को उड़ाना बंद कीजिए। गजब बेइज्जती है। आप वाइस चांसलर आरएसएस के लगाना बंद कीजिए। आप ठेकेदारी पे पूरे एग्जाम कराना बंद कीजिए और आप जो गुनहगार हैं पेपर लीक के उनको सजा दीजिए। क्या बात, ये बात है। ये दूसरी बात राहुल गांधी ने सामने रखी देश के। और तीसरी बात कि जिन बच्चों की आत्महत्याएं हुई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन दीजिए, उनके री-एग्जाम तुरंत कराइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। और चौथा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सबके सब चोर हैं साले। अकाउंटेबिलिटी आज प्रधानमंत्री ने बोला